ऐसा कह रहे। मैंने कुरान खोल, अब तो कुरान स्मार्टफोन में है ना आपके, तो मैंने खोल के उनको दिखा दिया। आपने तो एक ही रंग का जिक्र है कुरान में, और वो है भगवे रंग का, और कहा आंखों को अच्छा लगने वाला रंग। एक ही रंग का जिक्र है, और उसके साथ जो लगाया है जो डिस्क्रिप्शन, वो है आंखों को कलर विच इज प्लीजिंग टू द आई, देने वाला, राहत देने वाला, सुकून देने वाला। वीडियो आपने देख ली। इनका नाम आरिफ मोहम्मद खान है, जो बिहार के गवर्नर हैं। बड़ा नाम है राजनीति के अंदर, लेकिन अभी हाल ही में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि कुरान के अंदर सिर्फ और सिर्फ भगवा कलर का जिक्र है, और उसके अलावा कुरान करीम में कोई और दूसरे रंग का जिक्र नहीं है। अब मैं आपके सामने इस दावे की हकीकत बयान करता हूं कि क्या ये दावा वाकई सही है। वाकई आरिफ मोहम्मद खान साहब एक काबिल आदमी है, और सियासत में उनका एक असर व रसूख है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक इंसान हमेशा सही बात करे, कभी कभी उससे गलतियां हो जाती हैं। इस दावे के अंदर आरिफ मोहम्मद खान साहब जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। क्या कुरान करीम में भगवा कलर के अलावा किसी और कलर का जिक्र नहीं है? कुरान करीम में मुतअद्दिद जगहों के ऊपर मुतअद्दिद रंगों का जिक्र आया हुआ है। मैं भी इसके ऊपर भी बात करूंगा कि कुरान करीम में क्या भगवा कलर का जिक्र आया भी है या नहीं आया है। अब आप देखें, आपके सामने सूरह इंसान की आयत नंबर 21, जिसमें हरे रंग का जिक्र किया गया कि उन पर सब्ज रंग के बारीक रेशमी लिबास होंगे। उसके बाद आप देखें सूरह आले इमरान की आयत नंबर 106 के अंदर, उस दिन कुछ चेहरे सफ़ेद होंगे और कुछ स्याह। इसमें सफ़ेद और काले, ब्लैक एंड वाइट, इन दो कलरों का जिक्र मिलता है। उसके बाद फिर देखें आप, एक और आयत के अंदर कलर का जिक्र है, रंगों का जिक्र है, जिसमें लाल, सफ़ेद और काले तीनों का जिक्र आया हुआ है एक ही आयत के अंदर। सूरह फातिर की आयत नंबर 27, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें फरमाया, पहाड़ों में सफ़ेद, सुर्ख, मुख्तलिफ रंगों की धारियां हैं और गहरे स्याह भी। उसके अलावा कुरान करीम में और भी जगहों के ऊपर रंगों का तस्करा आया हुआ है, जैसे कि आप देखें गुलाबी रंग का जिक्र, जिसके लिए लफ्ज आया है वरदतन कद्दिहान। तो जनाब मोहम्मद आरिफ खान साहब का ये कहना कि कुरान करीम में भगवा कलर के अलावा किसी दूसरे रंग का जिक्र ही नहीं है, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। मैंने कुरान करीम से दिखा दिया आपको। अब इस दावे को भी देख लेते हैं कि क्या कुरान के अंदर भगवा कलर का जिक्र है। सबसे पहले इस बात को क्लियर कर दूं कि हमें भगवा कलर से कोई दिक्कत नहीं, न किसी मुसलमान को कोई दिक्कत है। हमारे हिंदू भाइयों के नजदीक वो कलर मुअज़्ज़ज़ माना जाता है, पवित्र माना जाता है। हमें उस रंग से कोई दिक्कत नहीं। हमें दिक्कत इस बात से है कि आप कुरान करीम की तरफ वो बात क्यों मंसूब कर रहे हैं जो कुरान खुद नहीं कह रहा। इस वीडियो के अंदर जिस रंग का जिक्र किया हुआ है, अगर कुरान करीम को आप खोल कर देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा वहां के ऊपर भगवा रंग का जिक्र नहीं है। ये आयत आपके सामने है, देखें। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 69 है, जिसमें एक गाय का जिक्र किया जा रहा है और उस गाय का कलर बतलाया जा रहा है। ये गाय भी आम गाय की तरह नहीं है, ये एक खास किस्म की गाय थी। इस गाय के बारे में बयान फरमाया कि वो गाय गहरे पीले रंग की होगी। आपके सामने ये इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी दिख रहा होगा, आप देखें, इसमें भी वर्ड येलो आया हुआ है, और भगवा कलर के लिए जो वर्ड आता है वो ज़ाफ़रान होता है, उसे सैफरॉन भी कहा जाता है। तो आरिफ मोहम्मद खान साहब की ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है कि कुरान करीम में भगवा कलर के अलावा किसी और कलर का जिक्र नहीं। कुरान करीम में बहुत सारे कलर का जिक्र आया हुआ है, और ये बात भी बिल्कुल बेबुनियाद है कि कुरान में भगवा कलर का जिक्र है। जिसे आप भगवा कलर कह रहे हैं, कुरान करीम में वहां के ऊपर लफ्ज सफरा का आया हुआ है, और जिसके माने अरबी के अंदर येलो का आता है। आप डिक्शनरी के अंदर भी जाकर देखेंगे तो डिक्शनरी के अंदर भी यही लफ्ज मिलेगा, येलो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।